आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1। अब 1.1 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये प्रीवियस ईयर में 1.2 में थे। बस करेक्शन क्या हुआ है, पिछले साल जो 1.1 थी वो कैंसिल हो गई और जो 1.2 थी ना वो 1.2 इस साल क्या बन गई, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अपन जो है ना एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और जो न्यू अप्लाई हुआ है उसको देख के हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो मतलब यहाँ पे एक नाम यूज हुआ है क्या, प्राइम फैक्टर। ठीक है, बाकी जनरली क्या होता है, क्या बोला जाता है, फैक्टर, लेकिन फैक्टर नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये होता है टुकड़े करना। अब कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 140, तो अब 140 के हमें क्या करने, फैक्टर करने। तो जब भी फैक्टर किया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस नंबर में किस नंबर का डिवाइड करें नहीं करें, है ना, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने जब पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, इसका जो बेसिक हमने देखा था नंबर वाला, उसमें सब मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी आपको नहीं आया तो आप समझना। 140 के अपन क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, लास्ट में अगर कोई इवन नंबर आ जाए या जीरो आ जाए, जैसे 0, 2, 4 इवन नंबर या जीरो आ जाए तो किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है। तो देख लो 2 7 जा 14, जीरो का जीरो, उसके बाद में फिर जीरो आ रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। तो कर लो, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 6 आता है। तो देख लो 2 3 जा 6, 7 में से 6 लेके आ गया, कितना बचा 1, 1 यहाँ पे पहुंचा तो 10 हो गया। अब 10 हो गया तो 2 5 जा 10, आई बस 1 में। अब ध्यान रखना लास्ट में 5 देखते हैं, अब ये मत बोलना है कि सर 5 से डिवाइड कर लो, क्यों, क्योंकि 2 का डिवाइड तो हो चुका है, 3 में भी हो सकता है डिवाइड हो जाए। तो कंसेप्ट क्या होता है 3 का, जो नंबर दे रखे हैं उनको क्या करो, प्लस करो, और प्लस करके ये देखो क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 और 3 8, क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। फिर आप आगे बढ़ो 4 पे, तो आपको पता होगा 4 जो है वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट, प्राइम थोड़ी है। यहाँ पे नाम क्या दे रखा है, प्राइम दे रखा है। तो यहाँ पे वही नंबर अपन लेते जाएंगे जो प्राइम नंबर में आते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद की टेबल से डिवाइड हो, किसी अदर टेबल से डिवाइड नहीं हो। तो 4 कंपोजिट है, इसलिए अपन यहाँ यूज नहीं करेंगे। अब आप आओ 5 पे, 5 का कंसेप्ट क्या है, लास्ट में क्या आ जाए, 0 या 5 आ जाए। तो देख लो 5 से 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, क्लियर आपके। इसके हमने फैक्टर किए और किस किस रूप में हुए वो देख लो आप। 140 के हमने किए तो क्या लिख दिया आपने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 140 के फैक्टर ये हो गए, क्लियर है आप सभी के। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। क्या दिया हुआ है 156, तो 156 आप ले लो और वही चीज लास्ट में जीरो हो या इवन नंबर अगर आ जाए तो किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। तो देख लो 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, 14 आता है। 2 7 जा 14, 1 बच गया, यहाँ गया तो 16, 2 8 जा 16। फिर आप देखो लास्ट में इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6, 1 बचे 18 हो गए, 2 9 जा 18। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि लास्ट में इवन नंबर हो तो 2 से करो, इवन नहीं है, ये कौन सा नंबर है, ओड है। अब 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, आगे बढ़ो, मतलब 3 से अपन करेंगे। तो 3 में कंसेप्ट क्या लगता है, जो नंबर आए हैं उनको क्या करो, प्लस करो, 9 + 3 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो मतलब कर लो, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 13 एक ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर ही है, क्यों, क्योंकि किसी और टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 13 1 जा 13, आगे बस 1 में। अब क्या है 156 के मैंने फैक्टर किए तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, क्लियर है आपके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3825। 3825 के भी हम क्या कर लेंगे, फैक्टर। जैसे मैं फैक्टर करना चाहता हूं, लास्ट में देखा अगर इवन नंबर होते तो क्या होता, 2 से डिवाइड हो जाता। 5 को देखते ही आप 5 से डिवाइड मत करना, पहले ये सोचो क्या 3 से डिवाइड होगा। 3 का कंसेप्ट क्या है, सबको प्लस करो और देखो वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 + 3 18, तो 18 तो 3 से हो सकता है, तो कर लो। 3 1 जा 3, ये कंप्लीट। फिर 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, क्या 6 आता है। तो देख लो 3 2 जा 6, 8 में से 6 लेके आ गया, कितना बचा 2, 2 यहाँ हो गए 22, 22 3 में नहीं आता है, 21 आता है। 3 7 जा 21, 22 में से 21 लेके आ गया, कितना बचा 1, 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब आप ये देखो
5 है तो 5 से डिवाइड मत करना, पहले ये देखो 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्लस कर लो। कितना होगा 7 और 2 9, 9 + 1 10 और 10 + 5 15, 3 से हो सकता है। 3 के टेबल में 1 नहीं आता है लेकिन 12 ले सकते हैं, 3 4 जा 12। एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग में 1 डिजिट भी ले सकते हैं और 2 डिजिट में भी डिवाइड अपन कर सकते हैं, तो देख लो। लेकिन आगे 2 डिजिट का कंसेप्ट अलग होता है, वो अपन आगे देख लेंगे, ठीक है। 3 4 जा 12, अब 7, क्या 7 आता है 3 में? नहीं आता है, लेकिन 6 आता है। 3 2 जा 6, 7 में से 6 लेके आ गया, कितना बचा 1 15, 3 5 जा 15। अब वापस वही चीज 5 को देख के 5 से डिवाइड नहीं करना है, प्लस करके देख लो। 5 और 2 7 और 7 + 4 11, 11 3 में आता ही नहीं आता है, तो आगे बढ़ो। 4 अपन नहीं लेंगे क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। फिर अब 5 पे आओ, 5 का कंसेप्ट क्या है, लास्ट में 0 हो जाए या 5 हो जाए तो हो जाएगा डिवाइड। 5 के टर्म में 4 नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट ले लो। 5 के टर्म में 42 नहीं आता है बट 40 आता है, कितनी बार 5 8 जा 40, कितने बचे 2 25 हो गए, 5 5 जा 25, ठीक है। अब आप आगे बढ़ो, लास्ट में क्या है 5 है। अब आप ये मत सोचना कि सर मैं प्लस करके देखता हूँ 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन 5 तक पहुंच चुके हैं। अगर डिवाइड हो रहा होता ना तो पहले ही हो जाता, 5 तक पहुंच गए, अब अपन को पीछे नहीं जाना है, अब अपन को आगे बढ़ना है। तो 5 है ना, तो 5 का कंसेप्ट फॉलो करो, लग रहा है 5 बन जा 5, 8 में से 5 लेके आ गए, कितने बचे 3 35, 5 7 जा 35। अब 17 एक ऐसा नंबर है जो खुद की टेबल से ही डिवाइड होता है, तो देख लो 17 बन जा 17, आगे बस में। अब ये हो गया। अब हमने जो है 3 8 2 5 के फैक्टर हमने क्या किए, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, आगे बस में देख लो, क्लियर है आपके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 5005, क्या दिया हुआ है 5005। इसके भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो जैसे मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ, 5 देखती है, आप ये मत करना कि 5 से डिवाइड करो, 2 से तो हो ही नहीं सकता। 2 का कंसेप्ट क्या होता है, लास्ट में 0 हो या इवन नंबर, जो कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 3 का कंसेप्ट क्या है, प्लस करो। 5 और 0 0 का कोई मतलब नहीं, 5 + 5 10, 10 3 में नहीं आता है। 4 अपन नहीं ले सकते क्योंकि कंपोजिट नंबर है। 5 आ रहा है तो 5 ले लो, 5 बन जा 5, 0 0 और 5 बन जा 5। अब देखो लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया। अगर 5 आता तो 5 से डिवाइड हो जाता। अब हमें क्या करना है, 5 से आगे सोचना है। जैसे अगर मैं 6 सोचूं तो 6 अपन नहीं ले सकते क्योंकि कंपोजिट नंबर है। क्या लेंगे 7 ले लें अपन, 7 के टेबल में 1 नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं। 10 नहीं आता है बट 10 से छोटा तो आता है। 7 बन जा 7, 10 में से मैं 7 लेके आ गया, कितना बचा 3 30 हो गए। 30 नहीं आता है 7 में लेकिन 28 आता है, तो कितनी बार 7 4 जा 28, 30 में से 28 लिया है, कितने बचे 2 बचे 21, 7 3 जा 21, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 8 अपन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कंपोजिट है। 9 अपन नहीं ले सकते, कंपोजिट है। 10 भी कंपोजिट है। अब ये सोचो 11 कौन सा है, प्राइम है, तो देख लो एक बार लेके। 11 बन जा 11, कितना बचा 12 13 14, 3 बचे 33 हो गया। तो 11 3 जा 33, और 13 एक ऐसा नंबर है जो 13 से डिवाइड हो सकता है, तो 13 बन जा 13। आगे बस में ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चाहो ना तो आप लिख दो 5005 के फैक्टर किए तो 5 × 7 × 11 × 13, देख लो क्लियर है आपके। यस सर। अब हमें क्या करना है, 5th वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। 5th वाले में 7429, ठीक है 7429 ये हमने लिया। अब आप देखना 7429 में क्या दे रखा है, जैसे हम इसको देखें लास्ट में 0 होता और इवन होता तो मैं क्या बोलता 2 से डिवाइड कर लो, नहीं हो रहा है। 3 का कंसेप्ट प्लस करके देखो, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 और 4 15, और 15 और 7 22। अब 22 3 में होते ही नहीं है, छोड़ दो। 4 हो ही नहीं सकता क्योंकि वो क्या है कंपोजिट है। 5 नहीं हो सकता, लास्ट में क्या है 9 आ रहा है। अगर 0 और 5 आता 5 से हो जाता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 6 अपन ले ही नहीं सकते क्योंकि वो कंपोजिट है। 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर ऐसा है थोड़े बड़े टेबल का है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है बट फिर भी है ना, क्वेश्चन दे रखा है तो अपन समझ लेते हैं। ये ऐसा है कि ध्यान रखना, जो भी अपन नंबर ले रहे हैं, कौन से नंबर ले रहे हैं, प्राइम नंबर ले रहे हैं ना, तो प्राइम में क्या होता है
जैसे जो भी आते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, जो भी होते हैं प्राइम नंबर वही लेने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 11, आगे देख लो 13 से हो सकता है, या फिर 17, 19, 23, इससे आगे नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा नंबर है जो बड़े टेबल का डिवाइड होगा, जिसमें 17 का डिवाइड हो रहा है। किसका डिवाइड? 17 का। अब देखो 17 की टेबल में 74 नहीं आता है, उससे क्या है, छोटा आता है। तो देख लो यहाँ लिख रखा है मैंने, 74 नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, 68। 68 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 74 में से मैं 68 लेके आ गया, कितना बचा? 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 यहाँ गया, कितना हो गया? 62। तो 62 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, लेकिन उससे कम आ रहा है। तो कम आ रहा है तो मतलब कितनी बार? 3 बार। 62 में से 51 में लेके आ गया तो कितना बचा? 11। तो 11 बचा, मतलब 119। तो 119 किस में आ रहा है? ठीक है, कितनी बार आ रहा है ये बता दो? 7 बार। देख लो, है ना, 7 बार कितना आ गया? 119 आ गया। अब इस नंबर में 17 का डिवाइड नहीं होगा, भले आप देख लो, है ना, टेबल में। अब आप क्या करो, इसमें 19 का डिवाइड हो जाएगा। 19 की टेबल में 43 आता है क्या? नहीं आ रहा है, लेकिन उससे कम कितना आ रहा है? 38। 19 2 जा 38। अब 43 में से 38 आप लेके आ गए, कितने बचे? 39, 40, 41, 42, 43, 5 यहाँ चला गया। 57 देख लो कितनी बार आई पसंद में। अब जब 57 आ गया है, उसके बाद 23 एक ऐसा नंबर है, किसी और टेबल का डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ किसका होगा? 23 का डिवाइड होगा। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो यहाँ लिख दो 7429 के हमने फैक्टर किए तो कितना आए थे इसके? 17 मल्टीप्लाई बाय 19 इंटू 23। आई पसंद में। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। क्लियर है सभी के?